मेरा नाम रिया है। मैं 25 साल की हूँ और मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मैं अपने चाचा चाची के साथ अपनी फुफेरी बहन की शादी में गई थी। वहीं एक राजाओं के ख़ानदान के राजा ने अपने छोटे भाई के लिए मुझे पसंद कर लिया। जब ये बात मेरे चाचा चाची ने मेरे माता पिता को बताई तो मेरे माता पिता ने हाँ कर दी और मेरी शादी वहीं कर दी। अब रोज़ रात को मेरे जेठ मुझे अपने कमरे में बुला लेते। कभी वो मुझे सोने की चेन देते, कभी सोने का हार गिफ्ट कर देते और कभी कभी तो बहुत सारे रुपए पैसे मेरी गोद में डालकर कहते कि ये सब तुम्हारे हैं, जाओ ऐश करो। जब मैं ये बात अपने पति को बताती तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाते। आग बबूला होकर वो मुझसे कहते कि तुम मेरे बड़े भाई से दूर रहा करो, लेकिन वो तो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही समझते थे। इसीलिए मैंने अपने पति की बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं रोज़ाना अपने जेठ के कमरे में जाती थी। मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी छोटी बहन को एक रात के लिए मेरे पास ले आओ, मैं उसे भी बहुत सारे गिफ्ट दूंगा। मैंने अपनी बहन को बहाने से बुला लिया और अपने जेठ के कमरे में छोड़ दिया। और जब मैं सुबह अपनी बहन के पास गई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे जेठ ने मेरी बहन के साथ मेरे जेठ एक राज घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मैं दूसरे गांव से शादी होकर इस गांव में आई। जब मैं शादी करके यहाँ पर आई तो मेरे लिए यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा अलग था। घर पर मेरे माता पिता बहुत आराम से बात किया करते थे। हमसे भी हमेशा बहुत हल्की आवाज़ से ही बात किया करते थे। लेकिन यहाँ पर तो अगर मेरे जेठ नॉर्मल बात भी करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे डांट रहे हों। मेरी सास, मेरी जेठानी और मेरे पति तीनों ही उनसे बहुत डरते थे और जैसे ही वो हवेली में दाखिल होते थे सब नौकरों पर चिल्लाने लगते थे। जैसे ही वो आते थे तो मेरी सास टीवी भी बंद कर देती थी और पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा छा जाता था। पहले तो मैं बहुत घबराई हुई रहती थी और अपने जेठ से बहुत डरती रहती थी और जब मैं उन्हें चाय देती तो मेरे हाथ भी कांप जाते थे। जब तक मेरे जेठ कुछ कहते हम सब औरतों की जान हौल जाती थी, क्योंकि वो गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज थे। जहाँ मैं शादी करके आई थी वहाँ पर ये लाजमी था कि मर्द एक से ज़्यादा शादी करते ही हैं। ये बात मुझे शादी से पहले ही मालूम थी। राजाओं के ख़ानदान में बिहा कर आई थी। यहाँ पर दौलत की रेल पेल बहुत ज़्यादा आम थी। दूसरी शादी करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरा पति मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो गया था। उसने शादी के बाद मेरी पहली ख्वाहिश पूछी थी तो मैंने कह दिया था कि मेरे सर पर कभी भी तुम सौतन मत लाना। शुभम ने मुस्कुराते हुए मुझसे वादा किया था जिसमें मुहिम थी कि वो दूसरी शादी कभी नहीं करेगा। मेरे लिए कुछ बातें समझ के बाहर थीं, क्योंकि मेरे पति एक राजाओं के ख़ानदान से थे। उनका बहुत बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना था, लेकिन हम उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं थे। मेरा ताल्लुक एक गरीब किसान परिवार से था और मैं उस गांव की भी नहीं थी। बस मैं उस गांव में अपनी बुआ की बेटी की शादी में आई थी कि मेरे जेठ की नज़र मुझ पर पड़ी थी और उन्होंने मेरा रिश्ता अपने छोटे भाई के लिए मांग लिया था। फिक्र मेरे माता पिता को भी हुई थी कि एक राजा कैसे किसी गरीब की लड़की को अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे माता पिता ने मना नहीं करा था और नहीं मना करने की कोई वजह उनके पास थी। मेरे जेठ ने मुझे बिना दहेज के मांगा था और बदले में मेरे पिता को ज़मीन भी दी थी। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है कि मैं एक गरीब किसान की लड़की एक राजा की बहू बन जाऊंगी। इसकी वजह शायद ये थी कि मैं देखने में बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और ये सब एक सपना सा लग रहा था, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं था। इन आसपास के गाँवों में देखा था कि बड़े बड़े ज़मींदार राजा हम जैसे गरीब लड़कियों का इस्तेमाल ज़रूर करते थे, फ़ायदा ज़रूर उठाते थे, पर लेकिन अपने घर की इज्जत नहीं बनाते थे और अगर उन्हें ऐसा करना भी पड़ जाता तो मजबूरन उसकी हैसियत सिर्फ नौकरानी की तरह ही होती थी। लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत इज्जत के साथ अपने घर की बहू बनाया था। मैं जब भी ये बात सोचती थी तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। खुशकिस्मती समझकर दिल से कबूल कर लिया था। मैंने सोचा दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं, हर गांव का ज़मींदार गलत नहीं होता। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे कौन सी साजिश मेरे खिलाफ की जा रही है और ये लोग कभी घाटे का सौदा नहीं खाते। ये मुझे बाद में पता चला और जो मुझे पता चला तो ये बहुत दर्दनाक था। इसने मुझसे ज़िंदगी भर का सुकून चैन छीन लिया था। मेरी सास बहुत खुश मिजाज थी।
अपने बड़े बेटे से बहुत डरती थी। यहाँ तक कि मेरे पति भी अपने बड़े भाई के आगे नजरें झुकाए खड़े रहते थे। गांव के लोग पहले से बहुत इज्जत करते थे। पंचायत में उनके फैसले की बहुत अहमियत थी। एक बार ऐसा अजीब वाकया मेरे सामने पेश आया कि मेरी अक्ल दंग रह गई। मेरे जेठ किसी पंचायत में गए थे और जब वहां से लौटे तो उनके साथ ही 19 साल की लड़की थी। उसे देखकर मैं बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी भी लड़की को अपने जेठ के साथ नहीं देखा था। लड़की सादे लिबास में थी। उसके रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो रही थी और अब भी वो दबी दबी सिसकियां ले रही थी। वो लड़की अपने हुलिये से आम सी गरीब सी लड़की लग रही थी। मैंने सोचा था कि मेरे जेठ ने उसे काम करने के लिए रखा है। हैरत की बात तो तब थी जब मेरे जेठ ने कहा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। मेरे साथ साथ परिवार के सभी लोगों के होश उड़ गए थे। मेरी जेठानी भी जमीन पर बैठ गईं। मेरे जेठ 50 साल के थे और वो लड़की 19 साल की। बुरा तो हम सबको लगना ही था, लेकिन मेरे जेठ के सामने किसी की बोलने की हिम्मत कहाँ थी। मेरे जेठ ने उस लड़की से कहा कि मेरे कमरे में जाओ, और वो चुपचाप चली गई। फिर मुझसे कहा कि इसे अच्छे से तैयार कर दो। ये सुनकर मैंने अपनी जेठानी की तरफ देखा। वो बेचारी रो रही थी। अब वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, एक औरत सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने उसे तैयार करा और अपनी जेठानी के पास चली गई। वो बेचारी रो रही थी और मैं उन्हें दिलासे दे रही थी। अजीब बात तो ये थी, जब वो लड़की सुबह कमरे से बाहर निकली तो कीमती साड़ी और जेवर पहने हुई थी। वो बहुत खुश थी। मैं बहुत हैरत में थी कि ये कैसी लड़की है जो इतनी उम्र के आदमी के साथ खुश है। वो लड़की एक से एक कीमती कपड़े पहनती और मेरे जेठ के साथ घूमने चली जाती। मैं ये सोचती, कैसी कमअकल लड़की है जो उम्र दराज आदमी के साथ खुश है। शायद वो दौलत की लालची थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं भी इसी जाल में फंस जाऊंगी। एक दिन मैं उस लड़की के पास चली गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जब आई थी तो बहुत दुखी नजर आ रही थी। तो उसने मुझसे कहा कि हाँ, मैं ये सोच रही थी कि मुझे अपनी माँ का कर्जा अपने दुखों के सहारे चुकाना पड़ेगा, लेकिन ये साहब बहुत अच्छे हैं, मुझे कुछ नहीं कहते और मुझे नए नए कपड़े लाकर देते हैं। और तो और इन्होंने मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया। इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे जेठ ने शादी के बाद भी उसे छुआ नहीं। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो हंसने लगी और तैयार होने लगी। वो लड़की बहुत चालाक थी। कैसे उसने मेरी जेठ को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरे जेठ इस काबिल नहीं तो ये कब तक अपने जज्बातों पर काबू पाएगी। एक लड़की अपने जज्बात पर कैसे काबू पा सकती है? फिर मेरे दिमाग में एक बात आई और उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए कि मेरे जेठ के बाद इस हवेली में सिर्फ मेरे पति ही हैं। लड़की बेकाबू होकर मेरे पति के साथ कुछ कर न दे। जब बड़ा भाई ये कदम उठा सकता है तो मेरे पति क्यों नहीं? मुझे अपने पति पर नजर रखनी चाहिए। एक बार देर रात मेरी आंख खुली तो मेरे पति मेरे कमरे में नहीं थे। मैं घबराकर एकदम से उठी और नीचे गई। मेरे जेठ के कमरे में से दबी दबी आवाजें आ रही थी और उन पर मेरा ध्यान गया तो मानो जैसे मेरी सांसें ही रुक गई हों। हो सकता है वो लड़की मेरे जेठ को नींद की गोली खिलाकर सुला देती हो और मेरे पति के साथ रात गुजारती हो। मैं कमरे के पास गई। मैं खिड़की खोलकर देखना चाहती थी। नीचे से खिड़की खोलने की कोशिश करी तो ऐसे ही मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे की तरफ खींच लिया और मुझे गुस्से में खींचते हुए अपने कमरे में ले गए और मुझ पर चिल्लाने लगे कि तुम मेरे बड़े भाई के कमरे में क्यों झांक रही हो? मैं क्या करती? मुझे सच बताना नहीं था और झूठ कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं चुप रही और इसी बात पर मेरे पति ने मुझे बहुत डांट दिया। बात ही कुछ ऐसी थी। मुझे नहीं लगता था कि इस मामले में मेरा कोई दोष था। हर लड़की अपने पति के लिए फिक्रमंद होती है और जब मेरे जेठ 50 साल की उम्र में ये काम कर सकते थे तो मेरे पति तो अभी भी जवान थे। और कुछ दिन बाद हमारे घर में जो हुआ उससे सब बहुत हैरत में थे कि मेरे जेठ ने उस लड़की को तलाक दे दी और उसके बदले में उन्होंने उसे बहुत सारे जेवर और रुपए पैसे दिए और लड़की दुखी भी नहीं लग रही थी। वो लड़की बहुत खुश थी। मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई क्योंकि कोई भी लड़की अपनी जवानी में इतने बुजुर्ग आदमी के साथ तो पैसों के लिए ही शादी कर सकती है या फिर मजबूरी में। उसे पैसे मिल गए थे और उसे क्या चाहिए था। दूसरा झटका तो तब लगा जब 3 हफ्ते बाद मेरे जेठ एक और लड़की से शादी करके उसे घर ले आए। उस लड़की की उम्र 18 साल थी।
वो किसी तनाव में ही आई थी। उसके साथ भी मेरे जेठ का रवैया ऐसा ही था। उसे भी मेरे जेठ ने हाथ तक नहीं लगाया था। वो उस पर भी ऐसे ही पैसे खर्च कर रहे थे। हर चीज़ के मालिक मेरे जेठ ही थे, इसीलिए मेरे पति को सिर्फ खर्चा ही मिलता था। उस घर की बहू होने के बाद भी मैं एक आम घराने की बहू की जिंदगी ही गुजार रही थी, जैसी वो लड़कियां गुजार रही थीं। मुझे तो अब शक होने लगा था कि मेरा जेठ इस उम्र में सठिया गया है, जो अपने भाई को देने के बजाय उन लड़कियों पर खर्च कर रहा है। उसको भी उन्होंने तलाक दे दी और उसे भी बहुत रुपया पैसा दिया। मेरे पति ये सब देख रहे थे कि 2 महीने में मेरे जेठ ने लाखों पैसे बर्बाद कर दिए। और फिर मेरे जेठ ने तीसरी बार यही हरकत की तो मेरे पति बोल उठे कि ऐसा ना करो, और उन्होंने बोला कि आप इतना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो। तो मेरे जेठ ने जवाब दिया कि ये मैंने खुद कमाया है, इसका हक तुम नहीं रखते हो। ये कहकर वो अपनी तीसरी पत्नी को भी अपने कमरे में ले गए। अब तक सारी जायदाद मेरे जेठ के नाम पर ही थी और मेरे पति का खर्चा और भी कम कर दिया। इसीलिए मेरे पति गुस्सा करने के बाद भी खामोश रहे। जब गर्मी का मौसम शुरू हुआ तो मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, कपड़े लेकर आने हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भाई ने पैसे नहीं दिए हैं, तुम खुद ही जाकर उनसे मांग लो। मैंने सोचा गुस्सा ही ना कर दें। जब मैंने अपने जेठ से कहा तो उन्होंने मुझे 80,000 रुपये दे दिए और कहने लगे कि और ज़रूरत हो तो और मांग लेना। मैं खुश हो गई कि मेरे जेठ तो मुझ पर मेहरबान थे और अब तो वो आए दिन मुझ पर खर्चा करने लगे। कभी पैसे देते तो कभी सोने की चेन पकड़ा देते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी परेशानियों में ही गुजारी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक औरत इन सब की कीमत किस तरह देती है। मैं सोने की चेन लेकर बहुत खुश थी। रात को जब मेरे पति घर पर आए तो मैंने उन्हें चेन दिखाई। वो ये देखकर बहुत परेशान थे और उन्होंने मुझसे कहा कि बड़े भाई से दूर रहा करो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, वो मेरे बड़े भाई की ही तरह हैं। जिस तरह मेरे पति ने मुझसे कहा था तो मैं चुप हो गई थी। मेरे जेठ आजकल बहुत खुश थे। मुझे लगा कि अब वो चौथी शादी करके आने वाले हैं। ये मैं सोच भी नहीं पाई थी कि मेरे घर से फ़ोन आ गया कि मेरी बहन का रिश्ता आया है। मैं अपने पति के साथ वहाँ पहुँच गई। मेरी बहन अभी 16 साल की थी। वो भी बहुत खूबसूरत थी। उसका रिश्ता भी बहुत अच्छी जगह से आया था। वो शादी अभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि मैं अपने पति से कुछ पैसे उधार लेकर उन्हें दे दूं, लेकिन उनके पास तो पहले ही कुछ नहीं था। मैंने सोचा मेरे जेठ आजकल मुझ पर बहुत मेहरबान हैं, मैं उनसे पैसे लेकर दे दूंगी। मैंने माँ से कहा कि हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मेरी बहन बहुत खुश थी। मैं कुछ दिन बाद हवेली पहुंच गई। मेरी जेठानी की भी तबीयत खराब थी। वो तो अपने कमरे में ही रहती थी और मेरे जेठ भी आजकल घर पर ही रहते थे। एक दिन मेरे पति भी घर पर नहीं थे तो मैंने सोचा यही मौका है, मैं जाकर जेठ से पैसों की बात कर लूं। मैं उनके कमरे में गई। मैंने दरवाज़ा बजाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। मेरे जेठ लाखों रुपए टेबल पर रखकर हिसाब कर रहे थे। मैंने सोचा कितने पैसे मेरे जेठ के पास हैं, अगर 2-3 लाख मेरी बहन को दे देंगे तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि क्या बात है। मैं मासूम चेहरे से कहने लगी कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप अगर 2 लाख रुपए दे दें तो मेरी बहन की शादी हो जाएगी। उन्होंने कहा मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं। अगर तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो तो मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा। मैंने पहले भी ऐसी बहुत सी लड़कियों की मदद करी है। अगर मैं उनकी ऐसे ही मदद करता तो लोग मुझ पर शक करते, मेरे किरदार पर उंगली उठाते, कहते बुढ़े की लड़कियों पर नज़र है, इसीलिए पैसे दिए जा रहा है। न जाने पैसों के लालच में उनके साथ क्या क्या करता होगा। लेकिन शादी के बाद कोई कुछ नहीं कहता। मैंने कुछ दिन उनको बहुत ऐश कराया, लाखों रुपए उन पर खर्च करे और फिर उनको डिवोर्स दे दी। उनके पास आज इतना पैसा है कि वो कहीं भी शादी कर सकती हैं। अगर तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो तो मैं उसे भी इतना पैसा दूंगा, वो भी अपनी शादी कहीं भी करा सकती है। ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि कुछ दिन की ही तो बात है। वैसे भी जिस उम्र में मेरे जेठ पहुंच गए हैं वो रिश्ता निभाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ये बात तो मैं और लड़कियों से समझ ही चुकी थी।
मैं चुपचाप उठकर वहाँ से आ गई और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी। मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और उन्हें सब बताया। मेरी माँ कहने लगी कि तेरी बहन 16 साल की है और जो रिश्ता आया है उस लड़की की उम्र 20 साल की है। हमने इसीलिए ये रिश्ता पसंद करा था, उन दोनों की जोड़ी बनती है। तुम्हारी शादी भी तुम्हारे पति से इसीलिए कराई क्योंकि वो तुम्हारे जोड़ का था। तेरे जेठ से उसका जोड़ बिल्कुल भी नहीं बनता। मैंने कहा, माँ, कौन सा उसको सारी उम्र मेरे जेठ के साथ बितानी है? बस 15 दिन की ही तो बात है। जिस उम्र में मेरा जेठ है उसने अपनी पहली 3 बीवियों को छुआ तक नहीं है। वो इस काबिल ही नहीं है। मेरी माँ चुप सी हो गई थी। कहने लगी कि सोच कर बताती हूँ। कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहन का फ़ोन आ गया कि मेरे साथ ये सौदेबाजी नहीं होगी, मैं आपके जेठ से शादी नहीं करूँगी, और उसने गुस्से से फ़ोन काट दिया। लेकिन मैंने माँ के घर जाकर अपनी माँ और बहन को खूब समझाया कि वो मान जाएं तो खूब सारा पैसा मिल जाएगा। बहन नहीं मान रही थी। वो मुझसे कहने लगी, मेरा दिल नहीं मानता, आपका जेठ देखने में हट्टा कट्टा है और मुझे उसकी नज़रें भी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा, मैंने उन 3 लड़कियों से पूछा है, वो तुम्हें छुएगा तक नहीं। अच्छा है तुम्हारा रिश्ता एक सही जगह हो जाएगा जो पैसों की वजह से रुका हुआ है। अपनी छोटी बहन से कहा, मुझ पर भरोसा कर, तेरी इज्जत पर कोई आँच नहीं आएगी। तब उसने मेरी बात मान ली थी। जब मैंने जेठ को बताया कि मेरे घरवाले और मेरी बहन मान गईं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने अपने बालों पर रंग लगाया और उस दिन उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बनवाई थी। मेरे पति 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। अगर मैं उन्हें ये बात बता देती तो वो मुझे मना कर देते, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। मैं उसी दिन अपने जेठ की बारात लेकर अपने घर चली गई। मेरी बहन बहुत मायूस थी, उसे इस शादी की ज़रा भी खुशी नहीं थी और शादी के बाद मैं उसे अपने घर ले आई। मेरे जेठ तो इतने खुश थे जैसे पता नहीं उन्हें कौन सा खजाना मिल गया हो। पहली बार मुझे अपनी बहन को उनके कमरे में बिठाते हुए बहुत बेचैनी हुई थी, लेकिन मैंने दिल को ये तसल्ली दे दी कि मेरा जेठ इस काबिल ही नहीं है। मेरी सास और जेठानी भी मेरे इस फैसले से खुश नहीं थी। सुबह जब मेरे जेठ बाहर निकले तो वो बहुत खुश थे। उन्हें खुश देखकर जैसे मेरा दिल किसी ने अपने हाथों में ले लिया हो। जल्दी से जेठ के कमरे में गई थी तो अपनी बहन की सिसकियां सुनकर मानो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। उसकी बिखरी हालत देखकर और उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने उसे जानवरों की तरह रौंदा है। वो मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, दीदी, तुमने तो मुझसे झूठ बोला था। तुम्हारे जेठ ने तो ज़बरदस्ती मुझसे अपना हक वसूला है। वो इंसान नहीं, हैवान है। ये सब उसने नाटक खेला था। उसकी नज़र शुरू से ही मुझ पर थी। वो जानता था कि मेरे माता पिता मेरी शादी हरगिज़ उससे नहीं करेंगे। उसने इस काम के लिए बहुत मेहनत की थी लेकिन नाकाम रहा था। इसीलिए उसने अपने भाई से आपकी शादी करवाई और जानबूझकर उन लड़कियों से शादी की और उनसे कहा कि आपसे झूठ बोलें कि वो इस काबिल नहीं हैं, ताकि आपसे जब वो मेरी बात करें तो पैसों के लालच में आप मान जाएं और वो मुझे डाइवोर्स भी नहीं देगा। ये भी मुझे उसी ने बताया है। मेरी कसूरवार आप हो दीदी, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बहन मुझे बद्दुआएं दे रही थी, वो मुझे कोस रही थी और मैं बेजान खड़ी थी। मैंने अपनी बहन के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़े बैठी थी, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। लोग सच ही कहते हैं कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।